2024 में पंजाब स्टेट वर्सेस दविंदर सिंह के केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। भारत के उच्चतम न्यायालय ने ईबी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश 2004 के वाद को या उसमें दिए गए निर्णय को पलटते हुए अनुसूचित जातियों एससी या दलितों के आरक्षण की व्यवस्था में कोटा के भीतर कोटा का प्रावधान किए जाने की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। भारत का उच्चतम न्यायालय पहले यह मानता था, ईबी चिनैया के केस में उसने यह माना कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं वो एक कैटेगरी हैं और उनके भीतर किसी प्रकार का कोटा के भीतर कोटा दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के पंजाब स्टेट वर्सेस दविंदर सिंह के केस में यह स्वीकार किया कि पंजाब में जो मजहबी सिख हैं, जो वाल्मीकि हैं, वो बिल्कुल समाज के निचले पायदान पर हैं और दूसरी तरफ जो आदि धर्मी हैं, जो रामदासी हैं, उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट को दिए गए आरक्षण का पूरा फायदा उठाया है। तो ये दोनों जो एससी के भीतर के क्लास हैं ये बराबर नहीं हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो मदिगा शेड्यूल्ड कास्ट है वो मला नामक एक दूसरे शेड्यूल्ड कास्ट पर यह इल्जाम लगाती है कि आरक्षण का सारा जो लाभ है वो मदिगा लोगों को मिला ही नहीं, मला ने उसका फायदा उठा लिया। और इसी तरह से अगर हम लोग एक सामान्यीकरण करें तो क्या बिहार के जो पासवान हैं, जैसे मान लीजिए कि चिराग पासवान जैसे लोगों को अगर हम लोग देखें जो राजनीति में एक उच्च पद पर हैं, लेकिन क्या बिहार के जो बाकी जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं क्या उसी तरह से उन्होंने तरक्की किया है? नहीं किया है। इसलिए शेड्यूल्ड कास्ट भी एक होमोजेनस कैटेगरी नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट में भी ओबीसी की तरह ही क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की आवश्यकता है और ये अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341 का कहीं से कोई उल्लंघन नहीं है। तो पंजाब स्टेट वर्सेस दविंदर सिंह 2024 का जो डिसीजन था, ये डिसीजन इस मामले में लैंडमार्क था कि इसने पहली बार दलित आरक्षण के भीतर उपवर्गीकरण या कोटा विदिन कोटा का प्रावधान किया और कर्नाटक ऐसा पहला राज्य था जिसने इस व्यवस्था को, सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था को मानते हुए कानून बनाकर दलितों के आरक्षण में कोटा विदिन कोटा की व्यवस्था कर दी।